ओके सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बेसिकली सी एस प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा और वाइल सॉल्विंग आई विल ट्राई टू टेल माय अप्रोच दैट जो भी मेरे मन में आएगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और साथ ही साथ में कोड लिखूंगा। तो बेसिक आइडिया ये था, मैंने सोचा कि जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ साथ ही साथ उसका स्क्रीन कास्ट कर दूँ तो शायद मैं भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और कुछ लोगों को हेल्प भी हो जाए। तो अगर किसी को नहीं पता है कि सी एस प्रॉब्लम सेट क्या है तो जस्ट सर्च करके देख सकते हो। और ये सेट एक आएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, हर एक टॉपिक पे कुछ सेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कर देख सकते हो। और अगर कोई फॉलो करना चाहता है साथ में तो अच्छा ये रहेगा कि पहले वो खुद प्रॉब्लम्स पढ़ ले, एक बार रीड कर ले, उसके बाद फिर साथ में देखे। आई विल ट्राई कि मैं जितना समझा सकूँ उतना समझाऊँ और साथ ही साथ कोड करूँ। इफ़ कोई ऐसा बंदा है जिसको भी डीएसए में थोड़ी दिक्कत है तो बेटर ये रहेगा पहले वो बेसिक डीएसए कर ले, क्योंकि डायरेक्ट इस पे जंप करना ठीक नहीं रहेगा। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद काउंटिंग रूम्स। You are given a map of building and your task is to count the number of its rooms. The size of the map is n across n squares and each square is neither either floor or a wall. If you can walk left right, ठीक है। The first animal best ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुझे एक इनपुट दिया हुआ है जिसमें इसने बताया हुआ है पहले रो और कॉलम, यानी 5 रो हैं 8 कॉलम है। और जहाँ पे हैश का साइन है दैट इज़ बेसिकली है ब्लॉक, वहाँ पे वॉल समझ सकते हो, और जहाँ पे डॉट है वो फ्लोर है। तो मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं। और इट्स बेसिकली लाइक अ कनेक्टेड कंपोनेंट, मुझे किसी एक ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स का काउंट बताना है। जैसे ये हमारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट ये हो गया, तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट ये हो गया। ओके, ये पहला वाला जो बना है वो पहले दरअसल ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक बार में हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो कनेक्टेड कंपोनेंट कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक ग्राफ है ऐसे करके, एक ये 2 नोड हैं, ये तीसरी नोड है, और ये किसी और चौथी नोड से कनेक्टेड है, और ये किसी और नोड से कनेक्टेड है। अब ये पूरा मान लो एक ही ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 2 हो गए हमारे पास, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया। तो वही काम इसमें करना है, ठीक है। तो इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो लेट्स कोड इट। ओके, see, तो सबसे पहले काम ये करा है कि एन और एम इनपुट लिया है, फिर पूरी की पूरी कैरेक्टर मैट्रिक्स इनपुट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका इनिशियलाइजेशन 0 से है। और ठीक है,
अगर कोई आई जे मुझे ऐसा मिल जाता है जो कि डॉट है, तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा और डीएफएस कॉल कर दूंगा कि आई कॉमा जे कॉमा वी पे डीएफएस लगा दो। ठीक है, और लास्ट में जो आंसर होगा वो सी आउट काउंट हो जाएगा। अब एक डीएफएस का फंक्शन लिख लेते हैं। सो डीएफएस में पहले कुछ कंडीशंस होंगी, और यहाँ पे अगर मैं इनको ग्लोबली डिफाइन कर दूँ, ठीक है, तो अगर मेरा i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n और i इज़ लेस देन ज़ीरो, या फिर j इज़ ग्रेटर देन j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, या फिर j इज़ लेस देन ज़ीरो, तो इस कंडीशन में मुझे रिटर्न कर जाना है, क्योंकि दिस इज़, अगर हम लोग इसमें मैट्रिक्स को एक्सेस करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे ही किसी मैट्रिक्स को मैं जब किसी एक डॉट पे जाऊंगा तो उसको पहले विजिटेड मार्क कर दूंगा, और विजिटेड मैं मार्क करूंगा किसी भी एक कैरेक्टर से, लेट से एट द रेट से। तो अगर वी ऑफ आई जे इक्वल टू मुझे ऐट मिल जाता है, तो उस केस में भी मैं रिटर्न कर जाऊंगा। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो सिंपल मैं पहले अपने उस नोड को, उस ब्लॉक को विजिटेड मार्क कर दूंगा, और उसके बाद मैं डीएफएस लगाऊंगा। डीएफएस कहाँ पे लगाना है? आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा वी पे, और आई प्लस वन डीएफएस आई कॉमा जे प्लस वन कॉमा वी डीएफएस आई माइनस वन कॉमा जे कॉमा वी, और डीएफएस आई कॉमा जे माइनस वन कॉमा वी। ठीक है, क्या और कोई कंडीशन इसमें होगी? हाँ, एक चीज़ और है कि अगर डॉट मिल रहा है तो मतलब मैं डीएफएस काउंट कर रहा हूँ, पर इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक कंडीशन और आएगी, जैसे कि वी ऑफ आई जे अगर ब्लॉक है, यानी वहाँ पे मुझे हैश मिल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर जाना है वहाँ से। ठीक है, इफ वी ऑफ आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क, लेट्स चेक इट। तो आउटपुट इसका 3 आ रहा है।
Okay, I will have to comment out the file opening and closing marks. Okay, it's working. Next question is labyrinth. You're given a map of labyrinth and tasked to find out one from start to end. You can walk left, right, up and down. The first input line has two integers and one trigger. For wall A and B, exactly one A and B in the input. Print yes if there is a path and no otherwise. If there is a path, print the length of the shortest. ठीक है, तो इसमें भी सेम इन्होंने इनपुट पैटर्न इनका सेम है कि पहले इन्होंने मुझे रो बताए हैं, कॉलम्स बताए हैं, और उसके अंदर मुझे ए और बी दिया हुआ है. ए इज़ द मेरा सोर्स पॉइंट एंड बी इज़ द डेस्टिनेशन पॉइंट, और आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड आई हैव टू ट्रैवल द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी. और उसके बाद अगर पाथ पॉसिबल है, पाथ एग्जिस्ट करता है, तो मुझे यस रिटर्न करना है, और कितनी स्टेप्स में मैं पहुंच पा रहा हूँ वो नंबर मुझे बताना है, और व्हाट इज़ द पाथ, पाथ क्या है. तो तो ये बेसिकली मैट्रिक्स में मुझे बी एफ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी एफ एस विल गिव मी द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी सिंस द मैट्रिक्स इज अनवेटेड. अगर एक अनवेटेड ग्राफ दिया हुआ है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ अगर बताना है, तो हम लोग बी एफ एस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर मुझे इस सोर्स नोड से डेस्टिनेशन तक जाना है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो ऑब्वियसली ये वाला पाथ होगा, और ये बात बी एफ एस बता देगा अगर हर एक डिस्टेंस को हम लोग एक मान लें. ठीक है. उसके बाद इसमें एक चीज़ इन्होंने और कही है कि बी से ए से लेकर बी तक का मुझे पाथ भी बताना है. ओके. तो अगर जैसे इस ग्राफ में मुझे बताना होता है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का पाथ क्या है, तो एक बार जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता तो मैं बैक ट्रैक कर सकता था डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ, कि डेस्टिनेशन का पेरेंट मेरे पास ये है और इसका पेरेंट ये है. तो अगर मैं पेरेंट का काउंट, पेरेंट को स्टोर करता जाऊँ साथ ही साथ में, तो फिर आई कैन ट्रेवर्स द पाथ फ्रॉम बी टू ए. और जब बी टू ए में अगर मैं पाथ ट्रेवर्स कर पा रहा हूँ, तो उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो दैट विल बी ए टू बी. सो पहले तो इसमें चलो बी एफ एस लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं. इनपुट फॉर्मेट सेम है, तो आई विल कॉपी दिस. ठीक है. वेक्टर सीन भी है. और यहाँ पे जब मैं इनपुट ले रहा हूँ मैट्रिक्स में, साथ ही साथ में मैं ए और बी जहाँ पे मुझे पहली बार मिला है मैट्रिक्स में, उसके लिए मैं कुछ इंडेक्सेस ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे दोबारा मैट्रिक्स ट्रैवर्स ना करनी पड़े. तो स्टार्ट का आई और स्टार्ट का जे ले लेता हूँ मैं, और साथ ही में सोर्स डेस्टिनेशन का आई और डेस्टिनेशन का जे ले लेता हूँ. ठीक है. और जैसे ही मुझे वी ऑफ आई जे इक्वल टू अगर ए है, तो एस आई इक्वल टू आई और एस जे इक्वल टू जे हो जाएगा. एल सिफ वी ऑफ आई जे इक्वल टू बी है, तो ई ऑफ आई इक्वल टू आई और ई ऑफ जे इक्वल टू जे हो जाएगा. ठीक है. इट्स नॉट ई आई, इट्स एक्चुअली डी आई, डिस्टेंस आई डी आई. ठीक है. इसको ई रख देते हैं. तो इसमें मुझे ये पता चल गया है कि ए और बी कहाँ पर आया हुआ है, और इनपुट हो चुकी है मैट्रिक्स. ठीक है. डी एफ एस मुझे लगाना नहीं है इसमें, तो बी एफ एस लगाना है तो मुझे क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और क्यू में
आई शुड टेक पेयर बिकॉज हाँ आई और जे दोनों का मुझे काउंट रखना पड़ेगा क्यू। और जहाँ पे मुझे ए मिला हुआ है यानी आई कॉमा जे उसको पहले क्यू में पुश कर दो और आई विल इटरेट व्हाट्स द दिक्कत एस आई कॉमा एस जे ओके। जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक आई विल लूप ओके इंट के इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। ठीक है सबसे पहले टॉप वाला एलिमेंट उठा लो ऑटो एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप कर दो। सो आई कैन ट्रेवर्स फोर डायरेक्शन दैट इज लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो अगर मैं तो पहले तो मैं इसमें दो वेक्टर ले लेता हूँ दो एरेज ले लेता हूँ दैट विल बी -1, 1, 0, 0 एंड डी वाई। अगर मैं -1 पे जा रहा हूँ तो रो ऊपर जा रहा हूँ दैट विल बी द सेम। एक अगर मैं रो नीचे जा रहा हूँ दैट विल बी सेम। एक जीरो जा रहा हूँ तो -1, 1। ठीक है तो ये चार कोऑर्डिनेट्स हो गए। देन आई विल हैव टू इटरेट ओवर देम। एक चीज़ और होगी यहाँ पे कि क्यू के साथ मुझे पेरेंट का भी काउंट रखना होगा। तो पेरेंट का काउंट कैसे रखेंगे अगर एक वेक्टर ऑफ वेक्टर पेरेंट वेक्टर इंट n, 0। तो अगर मैं ए पर हूँ अगर मैं बी पर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए बी पे कि मेरा पेरेंट कौन है। और पेरेंट के लिए मुझे आई और जे दोनों पता होने चाहिए कि मुझे नीचे आना है। नीचे आने के बाद मुझे लेफ़्ट जाना है फिर लेफ़्ट जाना है फिर लेफ़्ट जाना है। तो ये जो मैट्रिक्स पेरेंट वाली बनेगी इसमें आई शुड टेक पेयर ऑफ इंटेंट क्योंकि इट विल ठीक है वेक्टर वेक्टर पेयर इंट कॉमा वेक्टर पेयर इंट एंड इंस्ट्रक्टर वेक्टर पेयर दिस विल वर्क नाउ। और इसके साथ में एक चीज़ और पता होनी चाहिए वेक्टर वेक्टर इंट कॉमा इंट रखेंगे केवल। विजिटेड एरे रहेगा मेरे पास वो भी सेम मैट्रिक्स के साइज का वेक्टर इंट कॉमा 0। ठीक है लेट्स मेक इट बूल। ठीक है
एंड x इज इक्वल टू जो x में है यानी दैट इज x डॉट फर्स्ट प्लस प्लस वॉट dx of I and y is equal to what? What is the type of x? Cube pair intent. Type def study pair intent. तो यहाँ पे ओके 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 इंट ax और ay कर देते हैं ऐसे x डॉट फर्स्ट और x डॉट सेकेंड प्लस डी वाई ऑफ आई। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या ये कोऑर्डिनेट्स वैलिड हैं? इफ इज वैलिड ax कॉमा ay। अगर कोऑर्डिनेट्स मेरे वैलिड हैं और साथ में जिस मैट्रिक्स में मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ दैट इज़ v ऑफ आई जे, वहाँ पे मुझे वॉल नहीं मिलेगी। और साथ में अगर ये विजिटेड नहीं है यानी विजिटेड ऑफ ए एक्स और ए वाई, आई जे क्यों आ गया यहाँ पे ए वाई आना चाहिए, यहाँ पे ए एक्स आना चाहिए, और ये साथ में विजिटेड नहीं है, नॉट विजिटेड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यू में डालना पड़ेगा पहले तो क्यू डॉट पुश ए एक्स कॉमा ए वाई, साथ में पेरेंट बताना पड़ेगा इसका मुझे दैट इज़ पी ऑफ, और इसको पहले तो विजिट कर दो, विजिटेड ऑफ ए एक्स ए वाई इज इक्वल टू ट्रू। अब पेरेंट बताना है तो पेरेंट ऑफ ए एक्स ए वाई, पेरेंट ऑफ ए एक्स ए वाई इज इक्वल टू वॉट, एक्स डॉट फर्स्ट और एक्स डॉट सेकेंड है ना, एक्स डॉट फर्स्ट एक्स डॉट सेकेंड। अगर एट एनी पॉइंट ऐसा हो जाता है कि अगर एक ऐसा हो जाता है कि v ऑफ x v ऑफ ए एक्स ए वाई इज इक्वल टू b हो जाता है, यानी हम लोग डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। तो मुझे एग्जिट करना होगा, मतलब इस लूप से ब्रेकआउट होना पड़ेगा। तो आई विल से ब्रेक, पर आई हैव हेयर 3 लूप्स, तो 3 बार मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू 1, और इनिशियली मैं फ्लैग को सेट कर देता हूँ एंड फ्लैग इज इक्वल टू 0। पहला लूप ये रहा मेरा, ये वाला। इसके नीचे इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1 सिंपली ब्रेक, और इसके नीचे इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1 सिंपली ब्रेक। ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क। और एक अपना फंक्शन बनेगा इज़ वैलिड नाम से, bool इज़ वैलिड इंट आई कॉमा इंट जो एट एनी पॉइंट अगर मेरा आई इज़ लेसर देन 0 और j इज़ लेस देन 0 और I is greater than equal to n और j is greater than equal to n। अगर ऐसा है कुछ भी तो simply return false, otherwise return true। ठीक है, I don't think इसके अलावा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बाकी कंडीशन
हम्म, ट्रू कर दिया हम, ठीक है। फ्लैग इज इक्वल टू वन ब्रेक, फ्लैग इज इक्वल टू वन ब्रेक, ठीक है। दिस विल एंड द मेन फंक्शन नो। ओके, तो इसमें अभी ये हुआ है कि हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ए से बी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जो भी डिस्टेंस हमारी आएगी वो हमारी इस वेरिएबल में आ जाए, वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग बी तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? तो या तो हम लोगों ने उस सेल को विजिट कर लिया होगा, ठीक है, और विजिट करा होगा तो वो पोजीशन ट्रू होगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू अगर वन नहीं हुई है पूरे के पूरे इटरेशन में, पूरा का पूरा जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हुई है, तो भी हमारे पास आंसर नहीं आया है, यानी बी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर फ्लैग इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या करना था? तो फिर मुझे सिंपल नो प्रिंट करना है, ओके। अगर फ्लैग इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आई विल से नो। एल्स अगर ऐसा हो चुका है तो पहले तो मुझे यस प्रिंट करना होगा, और यस प्रिंट करने के बाद आई विल हैव टू चेंज लाइन और सी आउट डिस्टेंस कितनी आई है। और इसके बाद अब मुझे पाथ चाहिए कि किस पाथ में हम लोगों ने ट्रैवर्स करा हुआ है। तो पाथ कैसे निकलेगा? हमारे पास ई आई और ई जे है, और ई आई ई जे से हम लोगों को एस आई एस जे तक जाना है विद द ट्रैवर्सल ऑफ पेरेंट एरे, पेरेंट वेक्टर, ठीक है। तो पेरेंट हमारे पास यहाँ पे है, इसमें हम लोगों ने आई और जे को स्टोर करा हुआ है। तो हम लोग तब तक इटरेट करेंगे जब तक ई आई इज नॉट इक्वल टू एस आई एंड ई आई होगा, ई आई इज नॉट इक्वल टू एस आई। दोनों में से अगर कोई भी एक पहुंच गया, और ई जे इज नॉट इक्वल टू एस जे, ई आई जा रहा है मेरा ट्रैवर्स करते करते पीछे जाएगा। ठीक है, बी से हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि या तो ई आई मेरा एस आई पे पहुंचेगा और ई जे मेरा एस जे पे पहुंचेगा। जब तक दोनों इक्वल नहीं हो, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ जो करनी है मुझे मुझे पेरेंट एरे में से, पेरेंट एरे में से मुझे एक्स और वाई चाहिए। तो पी ऑफ ई वाई नहीं, ई जे डॉट फर्स्ट, और इंट वाई इज इक्वल टू पी ऑफ आई, पी ई आई ई जे डॉट सेकेंड, ठीक है। अब अगर चार कंडीशन होंगी यहाँ पे, इफ एल्स इफ else if else if अब चार कंडीशन इसलिए होंगे क्योंकि या तो एक्स वाई की वैल्यू ई आई ई जे के कम होगी, बड़ी होगी, मतलब जब हम लोग एक्स वाई पे खड़े होंगे तो या तो हम लोग नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, या फिर लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। तो इसके बेसिस पे चार कंडीशन मुझे बनानी पड़ेंगी। और अब हम लोग बैक ट्रैक जो कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ कर रहे हैं, इसलिए होगा क्या कि जब हम लोग डाउन साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो डाउन आने पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोगों को अप जाना है, क्योंकि हम लोगों को जो आंसर देना है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन देना है, पर अभी हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं डेस्टिनेशन टू सोर्स। तो कंडीशन जो भी बनेगी बस अपोजिट कर देना है उसका अपने आंसर में। तो एक हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले, स्ट्रिंग पाथ, एम्प्टी स्ट्रिंग है अभी हमारे पास ये, और
अगर हम लोग हमारा जो x है दैट इज़ ग्रेटर देन ई आई एंड y इज़ इक्वल टू ई जे, तो इसमें हम लोग कहाँ चले गए हैं? आंसर प्लस इज इक्वल टू एक्स ज़्यादा है, एक्स ज़्यादा है ओके, और ई आई हमारा कम है, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग नीचे आ रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, तो हम लोग अप करेंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह अगर x इज़ लेसर देन ई एक्स ई आई एंड y इज़ इक्वल टू ई जे, तो इन दिस केस आंसर प्लस इज इक्वल टू, मुझे डाउन करना पड़ेगा। अगले केस में मैं कह रहा हूँ कि आंसर प्लस इज इक्वल टू लेफ़्ट कर दो, और अगले केस में आंसर प्लस इज इक्वल टू राइट कर दो। राइट आने की कंडीशन क्या होगी? राइट आने की कंडीशन होगी कि अगर हमारा ई आई यानी एक्स की जो वैल्यू है, मुझे राइट जाना है, ठीक है, तो एक्स हमारा ई एक्स ई आई के बराबर होगा, और साथ में वाई इज लेस देन ई वाई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ठीक है। इसको आंसर कर दो, ठीक है। else if x is equal to ei and y is greater than ej, ये हो जाएगा। और लास्ट में मुझे क्या करना होगा, वाइल लूप खत्म हो गया है, देन आई विल हैव टू प्रिंट द आंसर। आंसर प्रिंट नहीं कर सकते अभी, तो मैं अपने ई आई और ई जे को भी सेटल करना पड़ेगा। तो ई आई हमारा अगली बार हो जाएगा एक्स के बराबर, और ई जे हमारा अगली बार हो जाएगा वाई के बराबर। और आई विल हैव टू सी आउट आंसर, let's see whether it works or not. Does printing? No, but it should have print. Yes. Okay, let's see. एस आई दिया हम लोगों ने, एस जे दिया हुआ है, वेक्टर इंट कैरेक्टर वाला हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। फिर कर सी एम वी आई वी जे, ठीक है। bool visited bool run command भी रखते हैं। डिस्टेंस जीरो है, फ्लैग की वेरिएबल, फ्लैग की वैल्यू जीरो है, जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो रही तब तक लूप चलेगा। k इज इक्वल टू के माइनस माइनस हो रहा है, x इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप, ठीक है।
ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाली, फिर वैलिड चेक कराया और विजिटेड देखा है कि एम कॉमा ज़ीरो डाला हुआ है। इसको जरा एक बार फॉल्स डाल के देखते हैं कि अगर वो फॉल्स है तो हमारा चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रू कर दिया है। पी एक्स डॉट फर्स्ट, एक्स डॉट फर्स्ट, हाँ एक्स डॉट फर्स्ट होगा। ठीक है, पी ऑफ ए एक्स ए वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट फर्स्ट एक्स डॉट सेकेंड। अगर ओके, पहली बात तो अगर मुझे एक्स वाई पे आंसर मिल रहा है तो दोबारा क्यू में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप एकदम लास्ट कर दो कि अगर मुझे मिल रहा है आंसर तो जस्ट ब्रेक आउट फ्रॉम द लूप, फ्लैग इज इक्वल टू वन, ब्रेक। और पेरेंट तो मुझे फिल पहले ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आंसर पे पहुंच रहा हूँ तो पेरेंट पहले फिल हो जाएगा और इसको ट्रू भी करना है। नो, इन दिस केस अगर फ्लैग इज इक्वल टू वन नहीं है तो क्या होगा? It should not print no in this case. Still printing no. What's the issue here? CMVI पहले का सी आउट SI SJ PI VJ। एक दो चार सात, एक दो ज़ीरो वन टू। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल रहा है? वाइट इज 4012। ओके, यहाँ पे डबल इक्वल्स होगा ना, वैल्यू ही फिल नहीं कर रहा है। एक दो दो छः, स्टिल रॉन्ग। ओके, वेक्टर वेक्टर पेयर एंड पी है कॉमन वेक्टर पेयर। वेक्टर वेक्टर विजिटेड। जो मैंने चार अपने एक्स और वाई लिए हैं वो सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं? माइनस वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रॉम क्यू डॉट पॉप डी एक्स आई डी वाई आई। ठीक है भाई, हम लोगों ने कहीं और तो यूज़ करा नहीं है। X dot first, X dot seven, X dot first, X dot seven, X seven,
x dot second plus dx plus I plus dy point of sharp and bracket of x I. कौन सा ठीक है x is equal to x dot first x dot second, ये भी ठीक है. स्टिल नो. अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई है तो आंसर नो होना भी चाहिए बिल्कुल भाई. यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है? वाई वाला है. वेक्टर ऑफ बोल वेक्टर बोल एंड कॉमा फॉल्स. ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है. क्या वो वैलिड है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैलिड वाले में. एन और एम होगा यार यहाँ पे. I'm coming in this loop or not? अभी राउंड स्ट्रोक नहीं करना है. एक्स वाई इज इक्वल टू बी. तुरंत तुम उससे निकल रहे हो. यस, आई एम कमिंग इन दिस टू कॉल. 4-5 तक चला गया ये. अगर बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अरे यार इज नॉट इक्वल टू होगा ना यहाँ पे. ओके, छोटी सी मिस्टेक एंड इट इज टेकिंग सो मच टाइम. क्या आ रहा है अभी आंसर? यू आर आर. आई थिंक मुझे रिवर्स करना पड़ेगा आंसर को. एल से शुरू था. यू आर आर
LDD, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। जो आंसर मेरा आ रहा है उस आंसर को आई हैव टू रिवर्स, रिवर्स करो आंसर डॉट बिगिन से आंसर डॉट एंड तक, ठीक है। run this now one more time। I think this is correct, let me comment this। Okay, so some mistakes took a lot of time। Wetland has and cities and roads between them. Your goal is to construct new roads so that there is a road between any two cities. Okay, your task is to find a minimum number of roads required and also determine which road should be and there is a road between the cities and road always connected most one road between any two cities, ठीक है। तो पहला इसने दिया है मुझे नंबर ऑफ रोड्स यानी नंबर ऑफ सिटीज़ दिया हुआ है, दूसरा दिया है नंबर ऑफ एजेस यानी नंबर ऑफ रोड्स बिटवीन देम, यानी 4 अगर मेरे पास नोड है 1 2 3 4, ये सिटी नंबर 1 है, ये सिटी नंबर 2 है, दिस इज सिटी नंबर 3 एंड दिस इज सिटी नंबर 4। एजेस जा रही है मेरी 1 से लेकर 2 तक और 3 से 4 तक। अब ये मुझसे कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस मैं कितनी कनेक्ट कर दूं जिससे कि सारी की सारी सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो जाएं, नॉट आपस में मतलब एक सिटी से मैं दूसरी सिटी तक पहुंच पाऊँ। तो इस केस में आंसर ये भी वैलिड है, 1 2 2 से 4 को मिला दो क्योंकि इसने कहा है प्रिंट एनी वैलिड सॉल्यूशन, यू कैन प्रिंट एनी वैलिड सॉल्यूशन। तो 2 से 4 भी एक वैलिड आंसर है और 2 से 3 अगर मैं मिला देता हूँ और ये भी वैलिड है, और 1 से 3 अगर या और 1 से 4 अगर मिला दूँ वो भी वैलिड है। तो इसमें जैसे यहाँ पे 2 से 3 मिलाया हुआ है और बताया है कि आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग पहली चीज़ तो ये दिमाग में आती है कि यहाँ पे दो अलग अलग डिस्कनेक्ट अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये हो गया ग्राफ का, एक कंपोनेंट ये हो गया। तो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उसका -1 जो होगा उतनी नंबर ऑफ रोड्स हमें चाहिए होंगी, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास 2 नोड्स और ऐसे होती हैं जो कनेक्टेड अलग होती हैं और 2 अलग सिटीज़ यहाँ पे होती हैं हमारे पास, तो अगर हमें इसका आंसर चाहिए होता तो हम एक से मिला सकते थे इसे, एक से मिला सकते थे इसे, एक से मिला सकते थे इसे, कम से कम 3 हमें चाहिए ही। तो नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स -1, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मिनिमम एजेस जो हमें चाहिए। सेकेंड थिंग ये है, अब यहाँ पे इसने हमसे कह दिया है कि हम लोग कोई भी आंसर प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मैं 1 से DFS लगाना शुरू करूँ तो 1 से मैं 2 ट्रैवर्स कर लूँगा, ओके। 1 से अगर DFS लगाऊंगा तो 1 से मैं 2 ट्रैवर्स कर लूँगा और ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। फिर मेरा लूप 3 से चलना शुरू होगा मेन फंक्शन में और फिर मैं 3 से DFS कॉल करूँगा। अब जब मैं 3 से DFS कॉल कर रहा हूँ तो बेस्ट ये रहेगा कि मैं 1 के आगे 3 किसी एक एरे में आंसर में पुश कर दूँ। तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि एक और ऐसा कंपोनेंट है जो कि डिस्कनेक्टेड है एक दो से, ठीक है। अब अगर मान लो एक और मुझे मिल जाता है 4 और 5 और 6, तो अगली बार जब मैं 5 से चलाता DFS अपना तो मैं 5 को डाल देता अपने इसमें एक आंसर में, ठीक है। और लास्ट में जो आंसर आता वो क्या आता मेरे पास, आंसर आता नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स यानी उस वेक्टर एरे का साइज -1 यानी 3 - 1 2 हो जाता। और
साथ में अगर मुझे आंसर प्रिंट करना है तो बेस्ट ये रहता कि मैं एक को फिक्स कर दूं और एक से ही सारे आंसर प्रिंट करूं। एक से लेकर 3 तक एक हमारा आंसर हो गया, और एक आंसर हो गया 1 से 5 को कनेक्ट कनेक्ट कर दो। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि 1 से 3 को करो और 3 से 5 को करो, तो जो तरीका आप समझ आए वो कर सकते हैं। तो लेट्स सी इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, बिल्डिंग रोड्स। आई नीड DFS, तो उसको मैं बना रहने देता हूँ अभी। इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने में अलग होगा इनपुट थोड़ा सा। हम्म, हम्म, and और आई नीड एडजेसेंसी मैट्रिक्स नाउ। तो मैंने कह रहा हूँ वेक्टर एंड ग्राफ बनेगा मेरा, जिसका साइज होगा कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N ऊपर डिफाइन है। अब हर एक इटरेशन में मुझे x और y मिलेगा। ठीक है, एंड a कॉमा b, सीन a b, a माइनस माइनस b माइनस माइनस कर दो, और ग्राफ के a पे डाल दो पुश बैक b, और जी ऑफ b डॉट पुश बैक a। ठीक है, ग्राफ गया बना हमारा। ये लूप क्या चलाया है सर आपने? लूप नंबर ऑफ n टाइम्स चलेगा, ये तो पहला वाले लूप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद 0 से n तक चलेगा। सेकंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नोट्स पे पता है कि कौन सी नोट मुझे चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। और जिस नोट पे मैं एक बार पहुंच जा रहा हूँ, यानी जो विज़िट कर ले रहा हूँ, तो उसको हटा देता हूँ साथ में, यानी कि एक विजिटेड का वो बन जाएगा एरे। बूल विजिटेड ऑफ साइज रख देते हैं n इसका। ठीक है, इनिशियली जो हमारा विजिटेड वाला है, वो रहेगा। नेम सेट करूँ क्या, और इसको मैं वेक्टर ही बना लेता हूँ, वेक्टर बूल विज, और इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ पे विज डॉट रिसाइज n कॉमा फॉल्स से। ठीक है, अब अगर एट किसी पर्टिकुलर मोमेंट हमारा नोड विजिटेड नहीं है, नॉट विजिटेड ऑफ आई, तो हम लोग उसको आंसर में डाल देंगे, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स चाहिए। और आंसर में क्या डालना है आपको? आंसर में नोड नंबर डालना है। ठीक है, तो एक वेक्टर आंसर बनाना है यहाँ पे, वेक्टर एंड आंसर। और जैसे ही मुझे वो मिल जाए, तुरंत मुझे क्या करना है, DFS कॉल कर देनी है उस नोड से। यहाँ पे ग्राफ हमारा ग्लोबल कर देते हैं ताकि मुझे पास ना करना पड़े। ठीक है, और आंसर हमने यहाँ बना ही दिया है DFS DFS में एक ही हम लोग भेज रहे हैं वॉइड में। DFS में क्या रहेगा कि अगर जैसे आया है, सबसे पहले विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू कर दो, और फॉर ऑटो
एक्स चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ व्हाट, इसको पहले हटा देते हैं चलो। चाइल्ड किसके, ऑटो चाइल्ड जो हमारा ग्राफ है जी ऑफ आई, अगर ये नॉट विजिटेड है, नॉट विजिटेड चाइल्ड, अगर हमारा चाइल्ड विजिटेड नहीं है तो उस केस में तो हम कह देंगे तुम जाओ डीएफएस करो चाइल्ड पे, ठीक है। बस ये होगा डीएफएस फंक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आंसर में क्या चाहिए, आंसर में पहले आंसर डॉट साइज यानी कनेक्टेड कंपोनेंट्स -1, और उसके बाद प्रिंट करने हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और एन की जगह इसको आंसर डॉट साइज ही कर देना, आंसर डॉट साइज का चाहिए तुम्हें, ठीक है। और पहले चीज़ मैं कह रहा हूँ आंसर ऑफ ज़ीरो तो प्रिंट करो ही, यहाँ पे माइनस माइनस करा है तो आंसर ऑफ ज़ीरो +1 कर दो, और साथ में आंसर ऑफ आई +1 और लाइन चेंज, ठीक है। लेट्स सी, takes so much time, message routes, still running, क्या कर दिया, I is less than m, j is equal to 0, j is less than m तक चलाया है लूप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीन ए बी ए -1 0 डॉट पुश बैक, विजिटेड को तुमने करा है वापस से वो, I think in DFS it is running. Wow. Roads.cpp. I think it's just running क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, visited of I is equal to true कर दिया है। अगर नहीं है तो विजिट कर दो, visited of child is equal to false है तो विजिट कर दो, else continue।
होली क्रैप ब्रदर, तब इंट वेक्टर होगा ना यहाँ पे। Still it is not running. अरे यार, वेक्टर एंड जी एन तो यहाँ था ना, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है वैसे। जियो फिर और पुश बैक डी कंफर्ट। I don't know what's wrong here now. And false less than n instead of I with false I think. Not a child. Mhm. अरे यार, where is this?
this input output reading is creating problem. Okay, so इन दोनों सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत टाइम लग गया इनमें. सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, बट आई विल कंटिन्यू सॉल्विंग these क्वेश्चंस आगे भी. So I will start from message routes, and then again I will try to solve them. Okay, so I will end this screencast here, and if you think that there is something you want to ask, you can write down in the comments. And thank you very much for watching.